नमस्कार दोस्तों, यह है आदर्शी मित्र और मैं आपके लिए लेके आता हूं गवर्नमेंट जॉब और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अनुप्रति योजना के बारे में सारी चीज़ें खुल के बताएंगे। 3 चीज़ों पर मेन फोकस रहेगा। सबसे पहले योजना क्या है, दूसरा योजना के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद में हम आपको पूरा फॉर्म भर के भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं योजना के बारे में कि योजना क्या है। वर्बली आपको बता देते हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाइए। देखिए लिखना है आपको, गूगल पे आप लिखेंगे www.findgovernmentjob.in www.findgovernmentjobs.in। जैसे ही आप टाइप करेंगे गूगल पे, कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा आपका, इस तरह के पेज खुल जाएगा। और इसमें देखिए फाइंड गवर्नमेंट जॉब होम्स, इसको जैसे ही आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा मिल जाएगा सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 2021। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी जो है यहाँ पे हमने अपने स्तर से जो जुटाई है वो लिखी हुई है दोस्तों, और आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी फॉर्म भरने में। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूँ इसका। राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं को जो है नई योजना आई है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है कि गरीब जो मेधावी छात्र हैं उनको कोचिंग करने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, जिससे वो अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। मुख्यमंत्री ने इस नई योजना की शुभारंभ करते हुए गरीब मेधावी छात्रों के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छी योजना है। इस मामले से, इस दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छी योजना है। इस योजना का पालन करते हुए अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को कोचिंग प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। जिनके माता पिता मैट्रिक लेवल 11 तक का वेतन ले रहे हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका मतलब यह दोस्तों, अगर आपके पिताजी सरकारी हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, लेवल 11 तक का वेतन ले रहे हैं, तो भी आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और उससे ज़्यादा बड़े पद पर हैं तो आपकी पारिवारिक आय 8 लाख से ज़्यादा हो जाएगी और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो एक इसमें बहुत अच्छी बात ये भी है कि भाई जिनकी पिताजी सरकारी हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। आप देखिए किन परीक्षाओं हेतु मुख्यमंत्री कोचिंग योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ जो है इन परीक्षाओं के लिए आपको जो है मिलने वाला है दोस्तों। ये सारी इनके लिए आप तैयारी करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और इसमें लिखा हुआ है ग्रेड पे 24 से ऊपर की जो है 5 लेवल 5 से ऊपर की जो भी पद आते हैं सबके लिए आपको लाभ इसमें मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए जुडिशियल का कोई नहीं दिया हुआ है। जुडिशियल में जैसे आरजेएस वगैरह की तैयारी करता है व्यक्ति, तो उसके लिए लाभ के बारे में नहीं बताया गया। हो सकता है बाद में इसको अपडेट कर दिया जाए। अब सबसे बड़ी बात आती है आपको क्या डॉक्यूमेंट जो है इसमें आपको चाहिए, फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं है, गिने चुने डॉक्यूमेंट है। 5 ये होने चाहिए, 5-6 डॉक्यूमेंट। जनाधार होना चाहिए आपके पास, मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आय का 100 घोषणा पत्र होता है जिसे आप क्लिक एयर टू डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह का जो आय का सेल्फ डिक्लेरेशन है, अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से अलग से कोई जारी नहीं किया गया है। ये हमारी तरफ से आपके लिए है, जो कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट से हमने लिया है। ठीक है, तो इस पे आप भर के आराम से अपना आय का 100 घोषणा पत्र इसको आप जो आराम से दे सकते हैं दोस्तों। ऐसा इसमें बताया गया है। अब देखिए आवेदन करने के लिए पात्रता क्या है कि विद्यार्थी प्रतिष्ठित कोचिंग में जो है अध्ययन कर रहा होना चाहिए, और SC ST OBC MBC का इनमें से एक कैटेगरी का होना चाहिए, और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, तो भी इस योजना के लिए पात्र है। अब देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अभी 24/9/2021 लास्ट डेट है, लेकिन इस जो आगे बढ़ाई जा सकती है, ये आगे बढ़ाई जाएगी। क्योंकि अभी क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी कोचिंग क्या है अभी आ नहीं रही है पोर्टल पर। योजना हाल ही में लॉन्च हुई है, तो कोचिंगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। जब कोचिंगों को स्टूडेंट बताएंगे कि भाई सर हमारी कोचिंग ऑनलाइन में नहीं आ रही है, उस पर अनुप्रति कोचिंग योजना पर, उसे आप ऑनलाइन करिए, तो कोचिंग वाले SSO ID पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद वो ऑनलाइन आने लगेगी दोस्तों। अब देखिए सबसे मेन समस्या बड़ी वो यही है कि कोचिंगें आ नहीं रही हैं लिस्ट में, तो उसका भी सॉल्यूशन हम बताएंगे। जिसकी कोचिंग नहीं आ रही है उनको क्या करना है दोस्तों। अब देखिए अगर आप फॉर्म घर बैठे भराना चाहते हैं तो आप जो हमारे इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। सरकारी आदेश है, इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये मेन आदेश है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का प्रपत्र डाउनलोड होगा दोस्तों।
इसमें क्या बताया गया मैं आपको बता देता हूँ। ये है मेन जो गाइडलाइन आई हुई है उसकी, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसमें देखिए सबसे मेन चीज़ है वो यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा के लिए अगर आप बच्चा कोई पढ़ रहा है तो प्रतिष्ठान संस्थानों के माध्यम से 75,000 रुपये दिए जाएंगे राशि के। कितने? 75,000 रुपये 1 वर्ष की अवधि के लिए। न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? स्नातक अंतिम 2 वर्षों में अध्ययन कर रहा हो, कक्षा 12 में 70% से अधिक अंक होने चाहिए तो फॉर्म भर सकता है। इसमें क्या है, पात्र छात्र छात्राओं की संख्या कुल 200 छात्रों को इसमें पात्र किया जाएगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस को भी देखिए लिया गया है दोस्तों। यहाँ पे SC ST OBC के साथ में ईडब्ल्यूएस को भी लिया गया है, जो कि मैंने अभी वहाँ पे नहीं बताया था। और अदर भी इसमें लिखा हुआ है, अदर में आपकी जो भी आते हैं 65 अदर को लिया जाएगा। अब देखिए अन्य संस्थानों से माध्यम से प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से, तो ये हो गया संस्थानों के माध्यम से। अब अन्य संस्थानों के माध्यम से 50,000 रुपये दिए जाएंगे 1 वर्ष के लिए। स्नातक के अंतिम वर्ष में वही 60% योग्यता होनी चाहिए, 60% अंक होने चाहिए 12th में, तो उनको भी दिए जाएंगे, वो भी इसी में काउंट है, इन 200 की संख्या में ही। ठीक है। अब आता है RPSC द्वारा आयोजित RAS अधीनस्थ संयुक्त प्रवेश परीक्षा। RAS की तैयारी कोई कर रहा है, प्रतिष्ठित संस्थान से वो अगर कोचिंग कर रहा है तो 50,000 रुपये दिए जाएंगे। योग्यता क्या है? स्नातक 2 वर्षों का अध्ययनरत होना चाहिए, कक्षा 12वीं में 65% से अधिक अंक होने चाहिए, और अन्य संस्थानों से अगर अध्ययन कर रहा है तो 40,000 रुपये दिए जाएंगे। सेम यहाँ पे 65 की जगह 55% अंक से काम चल जाएगा। 500 स्टूडेंटों को दी जाएगी, जिसमें ये डिटेल बताया गया है किस किस को कितने दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर SI की परीक्षा। SI की परीक्षा के लिए क्या है, 20,000 रुपये दिए जाएंगे 6 माह के लिए, और 12वीं में 50% अंक होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। 800 स्टूडेंटों को दी जाएगी, और इसमें ये बताया गया है किस किस को दी जाएगी। इसके बाद देखिए रीट की परीक्षा के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे 4 माह के लिए। BEd STC की होनी चाहिए आपके पास में, और कक्षा 12वीं में 50% अंक होने चाहिए, और 1500 स्टूडेंटों को ये दी जाएगी। इसमें ये बताया गया किस किस कैटेगरी में कितने दिए जाएंगे। इसके द्वारा RPSC द्वारा आयोजित जैसे पटवारी, कनिष्ठ, सहायक ग्रेड पे 2400 तक की जितनी भी परीक्षाएं उन सबके लिए क्या है, 10,000 रुपये दिए जाएंगे 4 माह के लिए। स्नातक में 12वीं होनी चाहिए तथा RACIT उसके पास होना चाहिए, और 12वीं में 50% से अंक अधिक होने चाहिए, तब उसको इस योजना के लिए फॉर्म भर सकता है, पात्र है, और वो यहाँ पे आराम से फॉर्म भर सकता है दोस्तों। ठीक है। ये विस्तृत जानकारी है कि मैंने वहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई थी। कांस्टेबल का अगर पेपर दे रहा है तो 10,000 रुपये 4 माह के लिए, 10वीं में 50% अंक होने चाहिए, और ये फॉर्म भरने के लिए इतने स्टूडेंटों को मिलेंगे। ठीक है। अब आता है इंजीनियरिंग प्रवेश या मेडिकल परीक्षा के लिए 70,000 रुपये दिए जाएंगे 2 वर्ष के लिए। कक्षा 12वीं या 11वीं अध्ययन कर रहे होते हैं उनके लिए। कक्षा 11वीं 10वीं में 70% से अंक अधिक होने चाहिए। ये बहुत ही, देखो यहाँ पे 4,000 स्टूडेंटों को दी जा रही है। ये किसके लिए? इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा, इंट्रेंस एग्जाम के लिए दी जा रही है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं, इंट्रेंस एग्जाम के। ये सही भी है, गलत भी है। देखिए जब इंट्रेंस एग्जाम अलग चीज़ हो गई आपकी, और प्रतियोगी परीक्षा अलग हो गई, मतलब नौकरी के लिए परीक्षा अलग हो गई। ये तो इंट्रेंस एग्जाम है, इसमें भी दिए जा रहे हैं 55,000 रुपये और 70,000 रुपये 2 वर्ष के लिए। 10वीं में 60% से अंक अधिक होने चाहिए, और 4,000 स्टूडेंटों को टोटल दी जाएगी। ये बहुत बड़ी संख्या है, 4,000 स्टूडेंटों को दी जाएगी। क्लैट की परीक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं तो 40,000 रुपये दिए जाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। 10वीं प्लस 60% अंक होने चाहिए। अन्य संस्थानों से अध्ययन कर रहे हैं तो 25,000 रुपये दिए जाएंगे, 10वीं 50% अंक होने चाहिए। इतने टोटल स्टूडेंटों को दी जाएगी। इसका मतलब ये है, टोटल स्टूडेंटों से मतलब ये है जितने फॉर्म भरे जाएंगे उन फॉर्मों को क्या होगा, निर्धारण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा इसमें बताया गया। देखिए परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता 12वीं या 10वीं की प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं 12वीं की परीक्षा बोर्ड CBSE द्वारा प्रदत्त 9 को गुणा करके किया जाएगा। वो तो होता ही है, CBSE के जो ग्रेड पे से होता है जो। इसके बाद बताया गया है कि मतलब 10th और 12th की परसेंटेज बेस पर ही जो है आपको चयन किया जाएगा इसमें टोटल। एक और चीज के बाद लिखी हुई है बहुत साफ साफ, देखिए प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास एवं भोजन के इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में
जाने के लिए आना पड़े। कहने का मतलब ये है कि आप अपने जिले के अलावा दूसरे जिले में पढ़ रहे हैं, दूसरे शहर में जाके पढ़ रहे हैं, तो आपको 40,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, सबके लिए हैं वो, चाहे पटवारी की तैयारी करे चाहे IAS की करे, 40,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे उसे। क्या, किस लिए? पढ़ाई के लिए। EWS को इसमें लिया गया है दोस्तों, और वो इसमें आराम से फॉर्म जो है भर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है दोस्तों। ठीक है, अब निम्न प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य क्या है वो भी इसमें बताया गया है। UPSC द्वारा आयोजित सिविल परीक्षाओं हेतु ऐसे संस्थान जिन्हें पिछले 5 वर्षों में से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थी चयन अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। कहने का मतलब ये है, जिन कोचिंगों से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं वो कोचिंग प्रतिष्ठित मानी जाएंगी। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारी प्रतिष्ठित ही मानी जाएंगी लगभग, और इस तरह से जो है बताया गया है। इसको आप पूरा आराम से पढ़ सकते हैं और बड़े आराम से। ये योजना DBT वाउचर योजना से कहीं हद तक बेहतर है, बहुत अच्छी है, मैं इसका समर्थन करता हूँ सरकार की तरफ से। अगर इस योजना का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से कर दिया और स्टूडेंटों को पैसा मिल जाता है तो ये योजना उनके लिए सच में रामबाण सिद्ध होगी, बहुत ही अच्छी सिद्ध होगी। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस तरह इसका फॉर्म भरने में आपको क्या क्या समस्या आ सकती हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे आप? फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज तैयार रखिएगा अपने पास में, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। दोस्तों, हमें क्या है, SSO ID के माध्यम से लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम अपनी SSO ID पासवर्ड डाल लेंगे और उसके बाद में कैप्चा को डालते हुए हमको जो है लॉगिन करना है। देखिए, हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में किस तरह से पोर्टल खुलेगा और कहाँ पर आपको क्लिक करना है वो हम आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए, हमने लॉगिन पे क्लिक किया और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आएगा। इस तरह से जो है यहाँ पे देखिए लिखा होगा SJMS SMS करके, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो आपका जो है पोर्टल खुल जाएगा आराम से। हालांकि अदर ऐप में जाकर के किसी को नहीं मिल रहा है तो वो सर्च भी कर सकता है SJ, जैसे SJ डालेगा उसको पोर्टल जो है मिल जाएगा दोस्तों। इस पर क्लिक करके पोर्टल को खोलेंगे। पोर्टल को खोलने के बाद में यहाँ पर योजनाओं के नाम दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्लिक CM अनुप्रति कोचिंग एंड DBT वाउचर योजना, इस पर अपन क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये योजना खुल जाएगी। इसमें देखिए क्या खुलता है वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा आता है भाई सेलेक्ट 1, कौन सी योजना भरनी है। उसके बाद में नीचे लिखा आता है इंस्टीट्यूट या स्टूडेंट, तो अपने को स्टूडेंट वाली टैब को जो है सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट को सेलेक्ट करके और इसको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा दोस्तों। अब अपने को अपनी एप्लीकेंट प्रोफाइल को खोल करके अपडेट करना है। तो लिखा हुआ है एप्लीकेंट प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर लेंगे अपन। इसमें अभी थोड़े से ऑप्शन आ रहे हैं स्लाइड बार में, बाद में जैसे ही प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों। अपन क्लिक करते हैं एप्लीकेशन प्रोफाइल पर, तो कुछ इस तरह का पेज खुल के आपके सामने जो है आ जाएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है जन आधार कार्ड। जो है जन आधार कार्ड आपके पास में होगा, नहीं है तो आपको जन आधार कार्ड के लिए नया इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। तो जन आधार कार्ड नंबर डालते ही, जैसे ही अपन नंबर डालेंगे यहाँ पे जन आधार का, तो मेंबरों की लिस्ट जो है शो होती है दोस्तों। तो देखिए मैं जन आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद जैसे बाहर क्लिक करूँगा कुछ इस तरह से मेंबरों की लिस्ट शो होगी। इस लिस्ट को आपको क्या करना है, इस लिस्ट को आपको मेंबर सेलेक्ट करना है जिसका फॉर्म भरना है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे अपन मेंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें से जिसका फॉर्म भरना है उसी मेंबर को जो है सेलेक्ट करना है, तो उनकी फ़ोटो आ जाएगी और कुछ डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी चीज़ें अपन इसमें आराम से देखते हुए भरेंगे, जैसे धर्म वगैरह बहुत सारी चीज़ें, कुछ एड्रेस का पार्ट भी आएगा,
ये सारी चीज़ें हम बड़े आराम से जो है भर लेंगे इसमें। देखिए एड्रेस के पार्ट है, सारी चीज़ें भरनी है। ब्लॉक कौन सा लगता है आपका, ब्लॉक, तहसील, सिटी, वार्ड नंबर, पिन कोड, एमएलए कौन है, एमपी कौन है, ये सारी चीज़ें आपको जो है आराम से भर लेनी है। भरने में कोई समस्या आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे फॉर्म भी भरवा सकते हैं पूरा। देखिए मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें। इसमें ध्यान रखना है, एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, इसको तसल्ली से सेलेक्ट करें। इसमें कोई गलती जो है आपको नहीं करनी है। एमएलए, एमपी, आपका जो विधानसभा क्षेत्र लगता है उस हिसाब से आपको जो एमएलए चूज करना है। और ये हो गया। इसके आगे नीचे देखेंगे तो अपने बैंक की डिटेल जो है ऑटोमेटिकली इसमें आ जाती है। अगर नहीं आती है तो आपको उसको भरना पड़ेगा दोस्तों, या फिर अपने जन आधार कार्ड में अपडेट कराना पड़ेगा। वार्ड नंबर डाल देते हैं। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा। इसमें गिने चुने 3 डॉक्यूमेंट हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय का सेल्फ डिक्लेरेशन। कहने का मतलब आपके परिवार की आय कितनी है उसका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है जो आपको इसमें लगाना है दोस्तों, ऐसा इसमें बताया गया है। ये डॉक्यूमेंट हम लगा देते हैं। उसके बाद में आगे प्रोसीड करते हैं। डॉक्यूमेंटों को क्लियर आपको स्कैन करना है, प्रॉपर्ली स्कैन करना है, मोबाइल से खींच के नहीं लगाना है। स्कैन करके लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट लगा देंगे। देखो ये भी डॉक्यूमेंट अपने लगा दिया। अपन उदाहरण के तौर पे लगा रहे हैं और अपन सेव प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ लिखा आ जाएगा प्रोफाइल हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली। अब देखिए 2 योजनाओं के नाम आगे फॉर्म भरने के लिए। तो अपने को भरना है पहले नंबर की योजना अनुप्रति कोचिंग स्कीम। तो इस पर जो है अपन क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा। इसमें अपने को नीचे जा कर के कुछ डिटेल इसमें बहुत सारी अपने आप ही भर जाएगी। बस अपने को ये बताना है कि अपन को कौन सी कोचिंग पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ जो इसमें सेलेक्ट जो है करनी है। पहले इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वो फॉर्म भरने का ऑप्शन जो है आएगा दोस्तों। देखिए ये आ गया। यहाँ पे आप सबसे पहले चूज करेंगे सेलेक्ट 1, किस टाइप की कोचिंग अपन जो है कर रहे हैं, रीट की, किस चीज़ की कोचिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपन इसमें से सेलेक्ट करेंगे कि किस पद के लिए अपन जो है तैयारी कर रहे हैं। जो भी अपना पद है एक उसको आपको यहाँ से चूज करना है कि इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पूरी लिस्ट दी हुई यहाँ पे, ये लिस्ट और बाद में थोड़ी और बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल कितने कोर्स आ रहे हैं, रीट एग्ज़ाम, पटवारी, बहुत सारी चीज़ें, कांस्टेबल एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें इसमें आ रहे हैं दोस्तों। तो अपने को कोई सा भी एक सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है और भर के आपको फॉर्म जो है बताना है दोस्तों। इस पे आपको जो है अप्लाई जो है कर देना है दोस्तों। यहाँ पर कोचिंग आपकी नहीं शो होगी, ऐसा हो सकता है। बहुत सारी कोचिंगें नहीं आ रही हैं इसमें, तो आपको उसके लिए क्या करना है, अपने कोचिंग वालों को जाके बोलना है कि सर हम अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपकी कोचिंग शो नहीं हो रही है, तो कृपया करके अपनी कोचिंग को SSOID के माध्यम से अनुप्रति योजना की स्कीम पर रजिस्टर कर दीजिए, जिससे हम फॉर्म भर पाएँ। ऐसा आपको जो है बोलना है दोस्तों। हालांकि इसमें रोज़ाना 1-1, 2-2 कोचिंगें बढ़ रही हैं इस लिस्ट में,
तो एक एक करके आपको भी अपनी उसमें बोलना है, नहीं तो कोचिंग वाले करेंगे नहीं और आपका फॉर्म भरेगा नहीं दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको जो है कोचिंग वालों को बोलना है, क्योंकि 24/9 लास्ट डेट है, हालांकि वो आगे बढ़ेगी। इस तरह से आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट भी लगा देने हैं। 2 डॉक्यूमेंट हैं आपके, वो आपको यहाँ पे आपके लगा देने हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो मार्कशीट वगैरह हैं वो चेंज होती हैं। जिस तरह का आपका कोर्स सेलेक्ट करोगे आप, उसी तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगने लग जाएगा और उनकी परसेंटेज भी नोट यहाँ पे करनी है दोस्तों। और इसके बाद में आपका जो है फॉर्म ये एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें समस्या आ रही है, देखिए स्टेटस सक्सेसफुली अपडेटेड। समस्या आ रही है वो कोचिंग के नाम की है। कई कोचिंगों के नाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी ही आने लग जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। और ओके पे क्लिक करने के बाद अपन देखिए लिस्ट देखेंगे अप्लाई की, इस पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से दोबारा क्लिक करना है अपने को, प्रोसीड पे क्लिक करना है तो अपना फॉर्म जो है भरा हुआ दिखा देगा आपको वहीं की वहीं। अब देखिए पहले सेव हुआ था, अब फाइनल सबमिट हो जाएगा ये। यहाँ पे आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट चूज कर लेने हैं और इसको फाइनल सेव पे क्लिक करना है, जिससे आपका वो है फाइनल सेव हो जाए। पहले अपन ने सेव एज ड्राफ्ट किया था उसको, अब इसको फाइनल सेव करना है। अब देखिए डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड लिखा आ गया है। और अब हम जा करके अगर देखते हैं एप्लीकेशन लिस्ट में, तो आपको एप्लीकेशन यहाँ पे जो है दिख जाएगा। और एप्लीकेशन की व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी स्थिति भी दिख जाएगी, क्या इसकी स्थिति है दोस्तों। देखिए हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको बता देगा कि देखिए फॉर्म पहले ड्राफ्ट हुआ था, उसके बाद नीचे सबमिटेड हो चुका है, एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है। इसके बाद में आपको कोई समस्या नहीं है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।